देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम राजस्थान दंगल में। जी हां, राजस्थान दंगल में फिलहाल दंगल की शुरुआत हो गई है लोकसभा चुनाव को लेकर और इसी सिलसिले में अब राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, दोनों ही परिपक्व नेता जो हैं, एक युवा की जोड़ी और एक अनुभव नेता की जोड़ी, यानी कि युवा प्लस अनुभव अब काम करेगा सूबे की 25 संसदीय सीटों को लेकर। ऐसे में सचिन पायलट जो है लगातार जो दौरे कर रहे हैं, लगातार लोकसभा क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व नेता कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, संगठन से मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनका फीडबैक ले रहे हैं, उन्हें खुले तौर पर एक तरह से एक ओपन स्पेस दे रहे हैं। आप खुलकर बोलिए, खुलकर अपनी बातें रखिए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ और क्या जरूरत है आपको। और दरअसल ये जो स्ट्रैटेजी सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने अपनाई है वो कांग्रेस के लिए इस लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं संजीवनी बूटी के तौर पर साबित हो सकती है। और ऐसे में बीजेपी की स्ट्रैटेजी का फिलहाल अता पता नहीं है। हालांकि वसुंधरा राजे को राज्य से केंद्र में ले जाया गया है। जितने भी नेता हारे हैं, चाहे रमन सिंह का जिक्र करूं या शिवराज सिंह चौहान का जिक्र करूं और चाहे मैं वसुंधरा राजे का जिक्र करूं, उनको केंद्र की राजनीति में लाया गया। हालांकि जो वसुंधरा राजे की अगर बात कर रही है तो उनकी दिलचस्पी ये थी कि वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएं राजस्थान में, लेकिन फिलहाल अमित शाह ने उनको फरमान दिया कि आप केंद्र की राजनीति में आइए, आप लोकसभा के लिए कैंपेन करिए। तो ऐसे में कुल मिलाकर अब ये सवाल उठता है कि क्या कैसे किस तरह से बीजेपी जो है कांग्रेस की इस रणनीति का तोड़ निकालेगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम कांग्रेस की रणनीति देख पा रहे हैं राजस्थान में। सचिन पायलट ने लगातार अपने दौरे में मीडिया को ये जानकारी दी है कि हम लोकसभा चुनाव का फीडबैक, लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और हम समय से पहले इन सभी लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे। क्योंकि पहले फीडबैक लेंगे सचिन पायलट, फिर इसकी रिपोर्ट कार्ड दिल्ली जाएगी, दिल्ली में पार्टी आला कमान के पास रिपोर्ट कार्ड पहुंचेगा, फिर वहां पे अशोक गहलोत और सचिन पायलट बैठेंगे, बात करेंगे किन किन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। सचिन पायलट ने यह भी कहा है कि फरवरी में राजस्थान का एक बार फिर से राहुल गांधी दौरा करेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बाद अपना रुख करेंगे राहुल गांधी राजस्थान की तरफ, क्योंकि कहा जा रहा है कि फरवरी की शुरुआत में या फिर जनवरी के अंत में राहुल गांधी सीधा उत्तर प्रदेश जाएंगे। वहां पे लखनऊ से वो अपनी रैली का आगाज कर सकते हैं, 12 जनसभाएं संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश में। ये उनका चुनावी कैंपेन फिलहाल बताया गया है पीएल पुनिया की तरफ से, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। अब ऐसे में राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट एक जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अभी फिलहाल मैं सचिन पायलट की जो राजनीतिक वहाँ पे परिपक्वता है उसको लेकर अगर बात करूँ तो जब वो अभी हाल ही में बहुत कुछ ही दिन हुए हैं, अभी बीते दिनों की ही बात है कि जोधपुर पहुंचे थे सचिन पायलट और फिर जोधपुर पहुंचते ही उन्हें कार्यकर्ताओं की तरफ से गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कार्यकर्ता सचिन पायलट को देखते ही कहीं ना कहीं एकदम खुशी से झूम उठते हैं, जो शायद मैंने अशोक गहलोत की मौजूदगी में इतनी चीज़ें नहीं देखी। जितना मैंने इस चीज़ को देखा है, कवर किया है, जितना मैं पढ़ती हूँ, मुझे इतना कार्यकर्ताओं में वो जोशो खरोश नज़र नहीं आता जो सचिन पायलट की मौजूदगी में नज़र आता है, वो अशोक गहलोत की मौजूदगी में नज़र नहीं आता। हो सकता है अब इंसान का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, इंसान का अपना कम्युनिकेशन, संवाद करने की अपनी क्षमता होती है, अपना एक जोन होता है। हो सकता है सचिन वो जोन ज़्यादा बेहतर तरीके से स्थापित कर पा रहे हैं बनस्पत अशोक गहलोत के। अब ऐसे में कुल मिलाकर राजस्थान में सचिन पायलट हो सकता है उनकी ये कोशिश हो कि भले मैं विधानसभा में जो मुझे परफॉर्म करके दिखाना था, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि 99 सीटें अगर कांग्रेस की आई हैं वहाँ पर तो इसके लिए सिर्फ सचिन पायलट ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि अशोक गहलोत ने भी वहाँ पे काम किया। तो अगर सफलता अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दी जाए तो असफलता में भी दोनों भागीदार हैं। हालांकि वो जीत बहुत बेहतरीन भी हो सकती थी, अब इसके पीछे फैक्टर क्या था ये तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ फैक्टर और भी बेहतरीन हो सकता था। इसकी वजह ये थी कि खुलकर जो बातें सामने आई है कि सचिन पायलट का ये कहना था कि कुछ नेताओं ने पार्टी के खिलाफ काम किया, जिन सीटों 10 से 12 सीटें पार्टी के पास और भी आ सकती थी, लेकिन उन नेताओं ने क्या किया, वहां पे डिप्लोमेसी की, पार्टी के खिलाफ लामबंद हुए, उन्होंने बैठे बैठे कहीं ना कहीं घुन की तरह काम किया, पार्टी में सेंधमारी का काम करने का काम किया और जिसकी बदौलत ये हुआ कि पार्टी के वोट बैंक कट गए, उनके नेता हार गए, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ, निर्दलीय लोगों को हुआ, निर्दलीय जो नेता खड़े थे उनको हुआ। तो ऐसे में कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का क्या भविष्य नजर आता है 25 संसदीय सीटों को लेकर, क्योंकि 2014 में ज्यादातर सीटें जो हैं 25 की 25 सीटें कही जाती हैं बीजेपी के खाते में चली गई थी। तो ऐसे में कांग्रेस को अब सोचना है और कम से कम आपने मंत्रिमंडल पर अगर गौर फरमाया होगा तो जितने भी नेता हैं उसमें 18 ऐसे नेता हैं जो कि लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो मंत्रिमंडल का हिस्सा बने, यानी कि उनके अंडर लोकसभा क्षेत्र आता है। तो
यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि उन नेताओं से अब कहीं ना कहीं संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल में तो एक तरह से हिस्सा दिया ही गया है, मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए गए हैं। अब उनके बलबूते वहां पर उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे लोकसभा चुनाव के लिए। और इसके लिए भी ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे मानक भी तय किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से कि आखिर किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि उसके लिए उसका बैकग्राउंड देखा जाएगा, वो कितना अपने क्षेत्र में परिपक्व है, जनता में उसकी कितनी पकड़ है, जनता उसको किस तरह से देखती है। और ये नहीं कि बुजुर्ग है तो सिर्फ उसको ही टिकट मिलेगा, अगर युवा है कितना सक्रिय है, कितना काम कर सकता है पार्टी के लिए, जनता से उसका कैसा कम्युनिकेशन है, जनता में उसकी कैसी पैठ है, जनता उस शख्स को किस नजरिए से देखती है, बहुत से आकलन के तहत जो है इस बार कांग्रेस टिकट देगी। सिर्फ राजस्थान में नहीं, हर राज्य में कांग्रेस का ये फॉर्मूला जो है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है। अब सचिन पायलट जिस तरह से वहां पर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, निस्संदेह वहां पे अशोक गहलोत भी कहीं ना कहीं उनके अशोक गहलोत के साथ कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। जाहिर है सीएम डिप्टी सीएम दोनों की जवाबदेही बनेगी, दोनों का रिपोर्ट कार्ड तो जाएगा आला कमान के पास। तो ऐसे में अब ये देखना है कि 25 संसदीय सीटों को लेकर जिस तरह से सचिन पायलट वहां पे जाल बिछा रहे हैं, धीरे धीरे वो लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, लगातार मीडिया को भी संबोधित कर रहे हैं, मीडिया को हर बात की जानकारी दे रहे हैं। सचिन पायलट में ये खूबी है कि वो मीडिया से कभी भी रूडली बात नहीं करते हैं, कभी गुस्से में बात नहीं करते हैं, वो बहुत ही आराम से बात करते हैं, बहुत ही पेशेंस से बात करते हैं, बहुत नपा तुला जवाब देते हैं, यानी कि तोल मोल के बोलते हैं, कभी ऐसा कोई जवाब नहीं देते हैं जो कि विवाद पैदा कर दे। कभी आपने सुना है आज तक जितना भी सचिन पायलट का करियर है, कभी तक आज तक उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया हो? नहीं दिया है। उनको पता है कि मैं मेरे बोलने से कितना असर पड़ सकता है, और जबकि वो डिप्टी सीएम बन चुके हैं, दारोमदार बढ़ चुका है। जो 2013 विधानसभा चुनाव जब हुए थे वहां पर, तो ऐसे में जिस तरह से उसके बाद उन्हें जिम्मेदारी मिली, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बनाए गए, वो अभी भी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्लस वो डिप्टी सीएम भी हैं। तो ऐसे में उनका दारोमदार और ज्यादा बढ़ गया है, जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ ज्यादा है अशोक गहलोत की अपेक्षा। हालांकि अशोक गहलोत का वहां पे अनुभव बोलेगा, तो वहां पर उनकी और वहां पर सचिन पायलट की मेहनत बोलेगी, क्योंकि वो युवा है और अशोक गहलोत अनुभवी हैं। तो ऐसे में दोनों का जो फायदा है वो कांग्रेस को मिल सकता है इस बार। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी क्या कर रही है अभी इसका कोई भी अता पता नहीं है। हो सकता है अमित शाह भी फिलहाल एम्स से डिस्चार्ज हुए हैं, अब उनका सीधे फोकस जाएगा, वो बात करेंगे कि आखिर कैसे क्या उनसी गणित बिछानी है। लेकिन फिलहाल अभी तो बीजेपी का फोकस तो उत्तर प्रदेश पर ही है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें रखता है, लेकिन कभी कभी कम सीटों वाले राज्यों को भी दरकिनार करना किसी भी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। वैसे में वसुंधरा राजे को केंद्र में अगर लेकर आए हैं वो लोकसभा के लिए, उन्होंने उनको अगर जिम्मेदारी सौंपी है, तो जाहिर सी बात है कि वसुंधरा की परिपक्वता का भी उन्हें फायदा मिल सकता है। लेकिन हाँ, एक बात कहनी होगी कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत जिस तरह से जी तोड़ मेहनत, दिसंबर में वो उन्होंने पद संभाला और लगातार उनको पता है कि सिर्फ 3 महीने का टाइम है। दिसंबर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, मैंडेट सामने आए, वहां पर शपथ ग्रहण की सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने, मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया। उनके पास पता है कि हमारे पास 3 महीने, इसीलिए वो राजस्थान में भी घोषणा पत्र में जितने भी उन्होंने वादे किए हैं उसको जमीनी धरातल पर सच करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे छात्रों से जुड़े मुद्दे हों, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, या फिर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि कहीं ना कहीं जनता की मुश्किलों का हल निकालने की दोनों जो है कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में इसका सीधा, क्योंकि इसका फायदा उनको मिलेगा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जनता के बीच वो जब जाएंगे तो ये बातें वो कह सकते हैं कि देखिए हमारी सरकार को बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए कितना बेहतर काम किया है। और सचिन पायलट का तो एक चेहरा ही काफी है, जब वो जनता के बीच जाते हैं तो जनता उनसे एक अलग ही आकर्षण महसूस करती है, जिसका पूरा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। इस बात को दरकिनार से शायद अशोक गहलोत भी नहीं कर पाएंगे, और ना ही राहुल गांधी, ना ही की पार्टी के अन्य नेता। तो ऐसे में कुल मिलाकर जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जोड़ी काम कर रही है, वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत साबित कर सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी के लिए एक बड़ी बात तो ये है कि जो विधानसभा चुनाव में जो उसकी हार का फैक्टर रहा है, जिन मसलों को लेकर, जिन वजहों से जो है बीजेपी हारी है, अगर उन वजहों पर बीजेपी काम करेगी तो शायद इस बार बीजेपी 25 की 25 तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अहम सीटें हासिल कर सकती है, इस बात में कोई शक नहीं है। तो ऐसे में कुल मिलाकर जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी अपना पूरा फोकस बनाकर रखी हुई है, और बीजेपी अपनी तरह से 25 की 25 सीटों पे फिर से काबिज होने का कहीं ना कहीं उसकी रणनीति होगी। लेकिन हाँ, सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की रणनीति कितनी सफल होती है, क्योंकि लोकसभा क्षेत्रों पर फीडबैक लेना, नेताओं से बात करना, ये अपने आप में बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है इस बार कांग्रेस का पूरा फोकस जो है बेहतरीन सीटें जीतने का है।
हालांकि अगर देखा जाए तो राहुल गांधी का भी अभी महागठबंधन का भी जो है पेज फंसा हुआ है। अब देखना होगा महागठबंधन का हिस्सा कांग्रेस बनती है या नहीं बनती है, पीएम कौन होगा अगर महागठबंधन बनता है। बहुत से सवाल है, अनगिनत सवाल है। और मैं महागठबंधन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसका सीधा रास्ता राज्य पर जाएगा, इसका सीधा फोकस राज्य पर होगा, तो राज्य पर भी असर जाएगा क्योंकि राज्य की सीटें मिलाकर ही कहीं ना कहीं सरकार बनती है, सारे राज्यों की सरकार, राज्यों की सीटें मिलाकर ही। तो ऐसे में कुल मिलाकर अब लोकसभा क्षेत्र का जिस तरह से फीडबैक ले रहे हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत, उसका नो डाउट सीधा सीधा फायदा पहुंच सकता है कांग्रेस आला कमान को, कांग्रेस पार्टी को पहुंच सकता है। और ऐसे में बीजेपी को भी इसका हल जरूर निकालना पड़ेगा और हो सकता है कि भी कांग्रेस अपना यहाँ पे जब अपना काम खत्म करे, उसके खत्म होने से बीजेपी अपने काम की शुरुआत करे। क्योंकि अमित शाह में खूबी है, बीजेपी में खूबी है कि पहले वो वेट एंड वॉच की कंडीशन में रहती है और उसके बाद वो पत्ते फेंकती है, यानी अपना दाव चलती है। और ऐसे में हो सकता है कि पहले वो सबकी रणनीतियां देख ले। आप देखिए उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ, सीटों का बंटवारा हो गया। अब बीजेपी की क्या रणनीति है अभी इसका कोई किसी को कोई भनक नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है एम टाइम पे पीएम मोदी अमित शाह कुछ ऐसा दाव चल दे जो कि इन सभी की मेहनत पर पानी भी फेर सकता है। हालांकि कुल मिलाकर सचिन पायलट की जो बेजोड़ मेहनत चल रही है राजस्थान में, निस्संदेह जिस तरह से विधानसभा में इस बार परफॉर्म किया है कांग्रेस ने, हालांकि बीजेपी हार कर भी हारी नहीं है, यानी कि और कांग्रेस जीत कर भी जीती नहीं है। तो ऐसे में कुल मिलाकर अब देखना होगा सचिन पायलट का ये जो वहां पर एक कार्यक्रम चल रहा है फीडबैक लेने का, ये कितना फायदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पहुंचाता है और बीजेपी क्या अब वहां पर दाव चलती है, क्योंकि बीजेपी को भी कम आंकना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ ये बात तो है कि राजस्थान में बहुत से ऐसे समीकरण रहे हैं जो कि बीजेपी की हार का कारण बने हैं, चाहे पद्मावत का विवाद हो, चाहे जातीय समीकरण हो, चाहे वहाँ पे राजसमंद की घटना हो, चाहे वहाँ पे मॉब लिंचिंग की घटना हो, इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा बहुत है, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है। तो ऐसे में इन सभी अगर कारणों पर काम करती है बीजेपी, तो निस्संदेह सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो ट्यूनिंग का है, जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत पर पानी भी फेर सकती है बीजेपी। यानी कि अब देखना होगा कि इस तरह से बीजेपी अपना जातीय समीकरण वोटिंग समीकरण बिठाती है, और ये भी देखना होगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मेहनत इस बार कितना रंग लाती है राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दौरान। तो दर्शकों आज खास प्रोग्राम में बस इतना ही, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। नमस्कार।